गोबर के नाम पर लूट कोठान बोल करके एक योजना उन्होंने लाया था। ये लूट आपको जो है चारा घोटाले की याद दिलाती थी। ये रिजल्ट आपको बताएगा कि वहां के लोग कितने ज्यादा त्रस्त थे इस कांग्रेस की सरकार से। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में लोगों को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस जो है अपने एआईसीसी का झोला भरते रही। पब्लिक जो है, जो वोटर्स थे, पब्लिक थी, आम पब्लिक को कुछ भी नसीब नहीं हुआ कि ये बहुत नजदीक का संघर्ष होगा। हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी उदय भी हैं। मनीष जायसवाल खुद छत्तीसगढ़ गए थे, इलेक्शन कैंपेन किया था वहां पर। अब जीत इसे बोल सकते हैं उदय, इसलिए क्योंकि अब ये आंकड़ा बदलने वाला नजर नहीं आ रहा है। जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी बने थे, वहां पर चुनाव प्रचार भी किया था मनीष जायसवाल ने। क्या ऐसा रहा कि वहां की जनता ने बीजेपी को चुना और कांग्रेस हारी? उनकी मेहनत रंग लाई, क्या रिएक्शन है उनका? बिल्कुल जी आशिया, हम बात कर रहे हैं 3 राज्यों में जो बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर पहले से ये आकलन लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को वहां वापसी हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जीत हुई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल भी जो नतीजे दिखा रहे थे वो कुछ और बता रहे थे। जो नतीजे आए तो काफी चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। और हमारे साथ हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष जायसवाल जी को छत्तीसगढ़ चुनाव के दरमियान वहां महासमुंद जिले की जिम्मेवारी मिली थी। इन्हें जिला प्रभारी के तौर पर इनकी वहां पे नियुक्ति थी और इन्होंने काफी मेहनत किया था। वहां गांव-गांव घूमे भी थे, घर-घर तक पहुंचे भी थे। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, जो चौंकाने वाली जीत हासिल हुई है, बड़े-बड़े सियासी पंडित भी आकलन नहीं कर पा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी जीत होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जब लौट करके आए थे उसी समय हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये बहुत नजदीक का संघर्ष होगा। हारने वाले जैसा हमारा दिखता नहीं था छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो पिछले 5 साल में जो अव्यवस्था देखी थी, देखिए गोबर के नाम पर लूट कोठान बोल करके एक योजना उन्होंने लाया था। ये लूट आपको जो है चारा घोटाले की याद दिलाती थी। उसके बाद अव्यवस्था, महिलाओं पर जो क्राइम हो रहा था, ये सारी चीजें वहां के लोगों को अंदर अंदर जो है उत्तेजित करके रखा था उसमें। और ये रिजल्ट आपको बताएगा कि वहां के लोग कितने ज्यादा त्रस्त थे इस कांग्रेस की सरकार से। बिल्कुल, आपने लगातार वहां दौरा किया और अगर चुनावी नतीजों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल तक रहे थे पिछली बार। तो इस बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस की भी वापसी तय है, क्योंकि वहां अमूमन बदलने का ट्रेंड नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में लोगों को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस जो है अपने एआईसीसी का झोला भरते रही, यहाँ से लूट करके अपना जो पैसा है वो केंद्र को देती रही। और पब्लिक जो है, जो वोटर्स थे, पब्लिक थी, आम पब्लिक को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं वहाँ था, डेवलपमेंट का काम जो है बहुत कम था, रोड सड़क नहीं बनी थी, मतलब डेवलपमेंट अगर आप बोलिए तो शून्य था। बाकी सारी चीजें राजनीतिक ये जो है वो सब ये लोग कर रहे थे। तो पब्लिक ने उसी का इनको जो है लौटाया है इस बार। तो कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ को लेकर कि वहां की जनता काफी जागरूक है और चीजों को काफी बारीकी से नजर रखती है। और एक चुनावी वादे के बारे आप बता रहे थे कि जो काफी गेम चेंजर साबित हुआ। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था जब वहां पे गांव में लोग घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। अमूमन झारखंड में, बिहार में जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो कभी कोई घोषणा पत्र की बात नहीं करता कोई भी वोटर, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव में भी लोग बोल रहे थे कि भाई पहले हम लोग घोषणा पत्र देखेंगे, उसके बाद जो पार्टी हम लोगों को अच्छा घोषणा पत्र जो लगेगा कि छत्तीसगढ़ का विकास कर सकती है, हम वोटर्स को अच्छा लाभ मिल सकता है, उसी के पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। तो जब 3 नवंबर को जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया तो उसका एक बड़ा अप्रिसिएशन था वहां पे। उसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई उसमें उन्होंने इस घोषणा पत्र में किए गए घोषणाओं को मोदी के गारंटी के रूप में कहा कि भाई जो घोषणाएं की गई हैं उस पर मोदी की गारंटी है कि वो घोषणाएं पूरी होंगी।
आपको मैं स्मरण कराऊं कि इस पूरे देश में चावल बांटने की शुरुआत जो है 1 रुपए किलो चावल की शुरुआत रमन सिंह जी ने की थी। उनको आज भी चावल वाले बाबा के नाम से वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है और आज ये स्कीम लगभग पूरे देश में जो है ये चल रही है। तो रमन सिंह जी का अपना भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, कुछ त्रुटियां थी जिसकी वजह से पिछली बार हम हार गए थे और काफी अगर देखा जाए तो बहुत बड़े अंतर से हारे थे और इस बार कांग्रेस के अव्यवस्था के चलते पुनः जो है ये हम लोगों को मिल रही है और इस बार मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अब जो छत्तीसगढ़ हम लोगों के पास आया है तो काफी समय तक हम लोगों के पास रहेगा भी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जीत ने तो चौंकाया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो मनीष जी, चूंकि जितने भी अभी चुनाव हो रहे थे आपकी काफी बारीक नजर रह रही थी और आप कई जगह दौरे भी लगातार कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में पिछली बार चूंकि कांग्रेस को जनता ने सीटें दी थी या चुनाव में जीत दी थी, लेकिन लगता है कि वहां जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, लगता है कि जनता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है और राजस्थान में तो चूंकि हर 5 साल में बदलने का ट्रेंड भी रहा है। देखिए, 2 चीज स्पष्ट है। एक कि मध्य प्रदेश में ये जो 18 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार रही थी उसने कोई काम नहीं किया था। उसने वो जो पब्लिक को जो वो एक्सपीरियंस मिली उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया, पहला। दूसरा कि गुजरात के बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा अच्छा परफॉर्म की है। संगठन हमारा वहाँ पे हमेशा से अच्छा रहा है और लोग भी जो है प्रो बीजेपी स्टेट्स में से एक माना जाता रहा है। पिछले बार डिबैकल जरूर हुआ था लेकिन 18 महीने में ही लोगों को लगने लग गया था कि भाई हम लोगों से गलती हो गई और उस भूल का सुधार इस बार इन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ जो है ये कर दिया है और 2/3 से ज्यादा मतों से हम लोग वहां जीत रहे हैं। और अगर आप इसको लोकसभा के चुनाव का 2024 के पहले का रिहर्सल के रूप में देखेंगे तो मैं एक चीज आपका स्मरण कराऊं कि पहले 2014 में लोगों ने कहा था कि चाय बेचने वाला है, 282 सीट हम लेकर के आए। 2019 में लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर है, हमारे पास 323 सीटें थी और इस बार आप लोगों ने पनौती कह के पुकारा है। देखिएगा 370 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस बार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से 5 साल के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, और ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे इन्हें पूरे देश की सियासत के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाका है छत्तीसगढ़ भी, झारखंड का और छत्तीसगढ़ का नेचर मिलता जुलता है, भौगोलिक स्थितियां मिलती जुलती हैं और दोनों ही अपने राज्यों से अलग हुए हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, यही आदिवासियत की बात को लेकर। तो क्या जो छत्तीसगढ़ के नतीजे हैं वो झारखंड विधानसभा में भी दोहराए जा सकते हैं? जी बिल्कुल मनीष जी, सवाल ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जो चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं तो छत्तीसगढ़ चूंकि झारखंड से सटा हुआ है तो यहाँ उनका क्या कुछ प्रभाव दिखेगा? देखिए, एक साथ ये दोनों राज्य बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण एक साथ ही हुआ था। झारखंड में दुर्भाग्य से बहुमत की सरकारें अभी तक नहीं बनी है। पिछले बार केवल रघुवर जी की सरकार जो है बहुमत की सरकार बनी, बाकी सब गठजोड़ का सरकार रहा है। यहाँ पर भी इस बार जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार है इसने बड़े बड़े वायदे किए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन लोगों को क्या मिला? बालू की लूट, कोयला की लूट, जमीन की लूट। ये जिस 4 दीवारी के बगल में मैं आपको इंटरव्यू दे रहा है, ये 4 दीवारी भी पर भी आरोप है कि भाई सत्ता के लोगों ने इसको भी लूट लिया है। तो इस लूट के आलम में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही है और अव्यवस्था चरम पर है। ऐसे में पब्लिक आतुर है कि जल्दी से चुनाव आए और हम लोग इस सरकार को अपदस्थ करें और पुनः भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार बनाएं। बिहार की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए या अन्य कई राज्यों में लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये 3 राज्यों के नतीजे जो आ रहे हैं वो जनता का मिजाज लगता है कुछ और कह रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का ही बर्निंग एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर कि मुख्यमंत्री पर यह आरोप था कि उसने महादेव ऐप, सबसे पहले तो उन्होंने महादेव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, भगवान के नाम का उपयोग भी किया और महादेव ऐप से पूरे छत्तीसगढ़ में एक सट्टेबाजी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और इस नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपए अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने अर्जित किया।
ईडी गई, ईडी ने वहां पर बरामदगी भी की, केस भी दर्ज हुआ और केस चल भी रहा है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई गलती करेगा तो उस पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। ये मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है और अब इस मैंडेट के बाद लोगों ने भी ये स्पष्ट किया है कि जो लोग गलत कर रहे हैं या जो गलत हैं उन पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इन नतीजों को जो इंडिया अलायंस बना था उसके हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। खुद नीतीश जी ये कह रहे थे कुछ दिन पहले कि कांग्रेस अलायंस पे ध्यान नहीं दे रही है, इंडिया गठबंधन पर 5 राज्यों के चुनाव में लगी हुई है। तो आने वाले दिनों में क्या फर्क दिखेगा इसका? देखिए, ये जो चुनाव का नतीजा है, इसने राहुल गांधी के जो यात्राएं थी, उनके जो मोहब्बत की दुकान का जो कोटेशन था, इन सब चीजों पर विराम लगा दिया। अब उनको अपने आप पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। इस नतीजे ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि इस देश में आज के दिन में अगर कोई गारंटी चलेगी तो वो मोदी की गारंटी चलेगी। दूसरे किसी नेता पर इस देश के लोगों को विश्वास आज के दिन में नहीं है। तो मनीष जी ने काफी करीब से छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखा है और इसके पहले भी जब दक्षिण में बेंगलुरु में भी और भी कई राज्यों में चुनाव प्रभारी के तौर पर आपकी नियुक्ति की गई थी और कई जगह बेहतर रिजल्ट भी आया। महासमुंद जिले में बताया जा रहा है कि जिन 4 सीटों की जिम्मेदारी इन्हें मिली थी, 2 सीटों पर बीजेपी आगे आ रही है। तो ऐसे में झारखंड में एक रणनीतिकार के तौर पर भी आपके सुझाव काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो क्या यहाँ पे अब क्या रणनीति होगी? देखिए, हम लोग अपना संगठन के विकास पर और संगठन को कंसोलिडेट करने पर यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी का बहुत पुराना फॉर्मूला है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हम लोग बूथ लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने एजेंडे को लेकर के, और जो अभी वर्तमान सरकार की बुराइयों को लेके जा रहे हैं। जनता समझ भी रही है, समय का फेर है। जैसे चुनाव आएगा आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन असंभावी है और ये होके रहेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनीष जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आसिया, जैसा कि हम जान पा रहे थे कि छत्तीसगढ़ से जो चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, क्या वजह रही, क्या वहां इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे राज रहा, वो मनीष जी बता रहे थे। चलिए, शुक्रिया उदय इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में झारखंड से कई बीजेपी के लीडर्स गए, वहां पर कैंप किया, कैंपेन किया और सभी जीत के लिए आश्वस्त नजर आए।